5 जून सन 2022 से शनिदेव हो रहे हैं बकरी। तो ये धनु राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे मित्रों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए 5 जून सन 2022 से शनिदेव कुंभ राशि में ही बकरी हो रहे हैं। तो बकरी चाल पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि बकरी क्या होता है। ग्रह जब बकरी होता है तो उसकी गति जो होती है वो स्लो हो जाती है, और क्या होता है कि वो स्लो कार्य करने लगता है। जब आप देखिए कि जैसे कि 2 ट्रेन जा रही हैं, वो आपको लग रही है फास्ट, कि ये फास्ट चल रही हैं। अब वो क्या होता है कि उनकी गति जब धीमी हो जाती है तो वो क्या करती हैं कि जो आपको 1 घंटे में पहुंचाना होता है वो 5 घंटे में पहुंचाती हैं। तो यही बकरी ग्रह का कार्य होता है कि हमारे जीवन की गति को वो मध्यम से धीमा कर देते हैं, और क्या होता है स्लो प्रोसेस हो जाती है। देखिए वैसे भी देखा जाए कि शनिदेव तो स्लो गति के ही मालिक कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ण के काले हैं और ये इनका जो गति चाल है वो एक पैर से लंगड़ा होने के कारण स्लो है। तो ये क्या करते हैं कि स्लो करते हैं। जब देखिए इनकी 7.5 महादशा अंतरदशा लग जाती है तो हमारे जो कार्य हैं वो बहुत ही गति उनकी धीमी हो जाती है, और जो हम चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन के साथ नहीं हो पाते हैं। तो ये शनिदेव कुंभ राशि में ही बकरी हो रहे हैं और धनु राशि वालों के द्वितीय स्थान के और तृतीय स्थान के लॉर्ड होकर तृतीय ही स्थान में बकरी हो रहे हैं। तो क्या होगा कि ये तृतीय स्थान आप देखिए, तीसरा घर किसका होता है? तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। छोटी जो यात्राएं होती हैं हमारे, जैसे कि भारत देश में ही यात्राएं आप करते हैं तो छोटी यात्राओं का तीसरा घर होता है। और हमारे जो भुजा होती है, ये हमारे आर्म्स होते हैं, इसका स्थान होता है। तो तीसरे घर में जब शनिदेव बैठते हैं और मेहनत का घर होता है, तो जब तीसरे घर में ही शनिदेव विराजमान है कुंभ राशि में और ये वक्री हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? धनु राशि वालों को मेहनत के जरिए कर्मों की प्राप्ति करवाएंगे। और ये 23 अक्टूबर सन 2022 तक इनका वक्र का चाल रहेगा, और ये 141 दिन का जो टाइम पीरियड है ये आपको मेहनत के जरिए कर्मों की प्राप्ति करवाएगा। तो धनु राशि वालों को के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कर्मों को तेज रखना है। देखिए जब ग्रह आते हैं, अब ग्रह जब आएंगे तो साल में बकरी भी होंगे, मार्गी भी होते हैं, उदय भी होते हैं और अस्त भी होते हैं। तो इनकी प्लेसमेंट में हमें क्या करना होता है कि अपने कर्मों को सकारात्मक रूप के जरिए करते रहना चाहिए। अगर आप बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के तो क्या होगा कि ग्रह आपको और ज़्यादा परेशानी देंगे और आपका फाइनेंस गड़बड़ा जाएगा। तो आप जब अपने कर्मों को करते रहते हैं, देखिए अगर आपको जैसे 100 में से 70% रिजल्ट मिल रहा है किसी चीज़ का, तो आप उस काम को करते रहिए। अभी आप बैठे रहेंगे, आप कहेंगे 100 में से 100 मिलेगा तभी करेंगे, तो ये गलत बात है। आपका जो फाइनेंस है वो बिगड़ जाएगा और सारी ही आपकी जो भौतिकवादी जीवन की दिनचर्या है वो सब खराब हो जाएगी। तो आपको कर्मों को करते रहना है। तो धनु राशि वालों के लिए यही एडवाइस है कि ये बकरी चाल शनि की जो कुंभ राशि में है वो इतनी खराब आपको फल नहीं देगी, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में ही बकरी हो रहे हैं 23 अक्टूबर सन 2022 तक। तो ये क्या करेगी कि आप अपने कर्मों को तेज करते जाइए, और कर्म जब तेज कर देंगे तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी, और जब लाभ मिलेगा तो आपके पास धन आएगा। और आप ये देखिए कि फिर ये 12 जुलाई सन 2022 से ये और तेज अवस्था में बकरी हो जाएंगे। तो ये किसका फल देने लगेंगे? मकर राशि का। देखिए मकर राशि का जब फल दिया था तो जब कोरोना आया था, शनिदेव मकर राशि में ही बकरी हो गए थे, तो क्या हुआ था? कोरोना के सिम्टम्स आ गए थे। लेकिन अब धनु राशि वालों के ऐसा नहीं होगा, और क्योंकि चौथे घर में जो बृहस्पति आए हैं वो बृहस्पति देव हंस महापुरुष राजयोग लगाकर 13 महीने के लिए पोजीशन को संभाले हुए हैं। तो धनु राशि वालों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लगन का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों का, तो वो चतुर्थ स्थान में विराजमान है। तो 13 महीने तक उनके लिए राजयोग लगा हुआ है,
तो ये राजयोग क्या करेगा कि आप जैसे कोई कर्म करते हैं, क्योंकि तीसरा घर हमारा मेहनत का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो क्या होगा कि जैसे आपके भाई बहनों का अब तक साथ नहीं मिल रहा था तो उनका साथ मिलने लगेगा। छोटे भाई बहन हैं तो आपके जो कि पद प्रतिष्ठा चाह रहे थे तो उनको पद प्रतिष्ठा मिलने लगेगी धनु राशि वालों के। और जो आप कर्म कर रहे थे वो कर्मों को करते जाइए, तो देवगुरु बृहस्पति जो पोजीशन संभाले हुए हैं आपके धन के आवक में कभी भी कमी नहीं होने देंगे। और क्या करेंगे कि आपके कर्मों के जरिए आपको लाभ मिलेगा। फिर ये जब 12 जुलाई से मकर राशि में आएंगे तो ये देवगुरु बृहस्पति इनकी पोजीशन को संभाले रखेंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए और अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए जो इनकी बकरी चाल है वो अगर हम कर्मों को तेज करते रहते हैं और अपने कार्यों को करते रहते हैं, और जो जैसा भी कार्य होता है कि जैसे हमें नहीं मिल रहा है अपने मन मुताबिक कार्य, उतने % का रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है, आपको एक एडवाइस दूं कि जैसे कि आप जॉब देखने जाते हैं, अब आपको सैलरी अपने मन मुताबिक नहीं मिल रही है कि आप 50,000 या 60,000 की जॉब नहीं मिल रही है तो आपको 30,000 की जॉब मिल रही है तो आप वही कर लीजिए। देखिए आपका जो कर्म है वो तो चलता रहेगा ना, हम अपने कर्मों में मंदी आने देंगे तो ये शनि की बकरी चाल आसानी से निकल जाएगी और गुरु की कृपा धनु राशि वालों पर बनी रहेगी। तो ये वक्र चाल धनु राशि वालों के जीवन में सकारात्मकता लाएगी, इससे डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो मैं उपाय भी बता रही हूँ, आप उपाय के तौर पर अपने कर्मों में तेजी रखेंगे और अपने कर्मों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बकरी चाल आसानी से निकल जाएगी। और जो देवगुरु बृहस्पति है वो उन पर धन की कृपा बरसाते रहेंगे, क्योंकि ये 13 महीने तक हंस महापुरुष राजयोग लगाकर चतुर्थ घर में धनु राशि वालों के विराजमान रहेंगे। तो देखिए 5 जून सन 2022 से 23 अक्टूबर सन 2022 तक धनु राशि वालों पर शनि की वक्र चाल का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।